हेलो। मैं हूं सोनू यादव और मैं जा रहा हूं बिहार के समस्तीपुर से अहमदाबाद गौ कृपा अमृतम लाने के लिए बंसी गिर गौशाला गोपाल भाई सुतारिया जी के यहाँ पे। और इस ट्रेन जर्नी में मेरी अगली सुबह हुई एमपी के पहाड़ों के बीच। और इन पहाड़ों को देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड था। इन पहाड़ों को देखते देखते ही मैं पहुंच गया अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। और उसी दिन सेम डे था मेरा बंसी गिर गौशाला में फार्मिंग का प्रशिक्षण। फिर क्या था, मैं निकल गया अपना रैपिडो बुक करके बंसी गिर गौशाला और रास्ते में मुझे दिख गया ये अटल ब्रिज जो कि काफ़ी फेमस है, जहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके हम पहुँच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे देख रहा हूँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं अपनी 4 व्हीलर से फार्मिंग सीखने के लिए भाई। और मैं आया था बिहार के एक छोटे से गांव से और काफ़ी छोटे परिवार से। मैं यहाँ पे पहुँचते ही देखा कि यहाँ की सारी दीवारें गोबर की बनी हुई हैं जो कि देखने में काफ़ी प्यारी लग रही थी। और ये है गोपाल सर का फार्मिंग एरिया जहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह में फार्मिंग की जाती है। और अंदर जाते ही दिखा मुझे ये प्यारा सा एंट्री डोर जहाँ से अंदर जाके आप प्रशिक्षण द्वार पे पहुँच सकते हैं। अंदर आने के साथ ही आप देसी गौ माताओं के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके कुछ ही मिनटों बाद हम लोगों को नाश्ता कराया गया जिसमें था पोहा और देसी गाय के दूध से बना हुआ देसी छाछ जो कि पूर्णतः अनलिमिटेड थी। आप जितनी खा सकते हैं उतनी बार ले, बस वेस्ट ना करें। फिर क्या था, मैं भी अपने प्लेट और ग्लास को लेके लग गया लाइन में। और देख सकते हैं यहाँ पे जो गुरुकुल के बच्चे हैं वही सर्व कर रहे हैं और इतनी दे रहे हैं कि आप खाएं और फिर से आके ले, बस वेस्टेज इनका नहीं हो, ये काफ़ी बड़ा फोकस था इन लोगों का। काफ़ी कम उम्र के बच्चे, 5-10 साल के बच्चे यहाँ पे इतनी लगन से काम कर रहे थे कि जो मेंटेनेंस करना बड़े बड़े लोगों की बस की बात नहीं है। इतना सारा काम ये लोग संभाले हुए थे। और ये ब्लैक टी शर्ट में जिस लड़की को आप देख रहे हैं ये खुद फार्मिंग डॉक्टर हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को सीखने के लिए आए। तो विकास ऐसा होता है जब उसकी माता का अधिकार उसके बच्चे का अधिकार पहले है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर। तो आधा उसका आधा हमारा, तो इस प्रकार करना है। उसके बाद में जो आया वो प्रसाद और आशीर्वाद है, हम बहुत स्पष्ट है उसके अंदर। और इसकी वजह से दूसरा काम ये भी होता है, मैं दोपहर के सत्र में बताऊंगा कि जब बच्चा दूध पीता है तो किस प्रकार की प्रक्रिया गाय के आजू बाजू चालू होती है। ये हमने घास देखे अलग अलग प्रकार के, जहाँ पानी भरा रहेगा वहां पे ये नेपियर वाली वैरायटी नहीं होगी, ये जिंजुआ नहीं होगा, मोरिंगा नहीं होगा। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पानी भरा रहता है तो वहां पे ये पैरा वाली वैरायटी कर सकते हैं। तो पैरा वाली वैरायटी ऐसी कि 3 फीट पानी भरा ना, उसके ऊपर 3 फीट चली जाती है। एक बार लगाने के बाद 100 साल भी नहीं जाएगी। आप खाद और वो डालते जाओ, कटिंग लेते जाओ, वो आती जाएगी आती जाएगी। तो जहाँ चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, वहाँ पे लगभग सब जगह पे न्यूट्रिशन गाय को कम मिलता है उसके चारे से, उसके अंदर ऑक्सीलेट वगैरह ज्यादा होता है। तो उसके वहाँ पे छोटा सा क्यारा इसका बना के रख सकते हैं। तो जो कोई धान की खेती वाले हैं वो ये घास यहाँ से प्राप्त निःशुल्क थोड़ी घटाने कर सकते हैं। आपके आजू बाजू ये सब औषधियाँ होनी चाहिए, जैसे मोरिंगा है, सरगवा, सहजना, शेवगा मराठी में बोलते हैं। तो 1 इंच मोटी डाली पत्तों के साथ खिला देना है हर रोज। तो गौ माता को इससे बड़ा न्यूट्रिशन वाला कोई भी चारा नहीं है। इसके अंदर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन विटामिन की खान है ये। तो ये हर रोज आपने गाय को दिया, उसको लगभग रोग लगेंगे ही नहीं, ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएंगे। उनको फर्टिलिटी के इश्यू नहीं आएंगे, उनको मस्टर्डाइज का इश्यू नहीं आएगा, प्रोलेप्स के इश्यूज बहुत कम हो जाएंगे, उनको लगभग रोग नहीं आएंगे, दूध बढ़ेगा, तबीयत अच्छी होगी। ऐसे ही आपने भी हर रोज उसके पत्ते खाए तो आपका भी स्वास्थ्य पूरा बदल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ ये आपके खेत के आजू बाजू से सारी प्रक्रिया होती है। तो दोपहर के बाद अपन थोड़ा और डिटेलिंग में छोटा 5 से 10 बीघा जगह लेके बच्चे सिटी में ना बोल रहे हैं ना, सिटी में नहीं रहेंगे, अपने फार्म पे रहेंगे। स्विमिंग पूल बना के घोड़ा रखते हैं, गाय रखते हैं, खूब थोड़ा दी बहुत बड़ा सब्जी अपनी हो। खेत में काम करके खाना खाओ।
खाली ना बाजू नहीं मैं बेसन फिर शुरू हो जाएगी। तो ये हजारों साल से हमारा होता रहा। मेरे खुद के दादाजी 2 बैल थे, हम शहर में गए तो तुरंत पिताजी ने बोला भैया तो 2 बैल थे, वो एक अच्छी जगह पे दिए कि मंदिर में कि आप उसको खाना खिलाना, पैसा हम देंगे। लेकिन 10 दिन में समाचार आया कि ठीक से खा नहीं रहे, तो गए दादाजी देखने, हाँ खा तो नहीं। दादाजी सब बैग लेके वापस गाँव में चले गए शहर से। शांति से उसकी सेवा करी, बोले इसने तो हमारा खेत जोता है, इसने तो हमको पाला है, इसके पूर्वजों ने तो हमको पाला है। तो उनकी गोद में दोनों की बारी बारी जब मृत्यु हुई, बाद में वो शहर आए। अब बताइए ये कनेक्शन कितने लोगों का है शहर में और गाँव में? तो उनकी पीढ़ियों ने हमको पाला है, तो कैसे भी करके गौ माता आए तो खाली आर्थिक दृष्टि नहीं देखना है, आर्थिक, आध्यात्मिक, शारीरिक सभी प्रकार से वो शीघ्र गति देने वाला तत्व है, ईश्वरी तत्व है। तो उसको खाली विदेशी पैरामीटर से नहीं मापा जाना चाहिए। खाली विदेशी चश्मा पहना ना, तब से हमारे से अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो चुकी है। तो मेरी विनती है कि गौ माता के आधार पे हम स्वाभिमान से खेती में से खड़ा होना है। जैसे मैंने दोपहर के पहले सत्र बताया कि दूध से ज्यादा पैसा खेत में से निकल सकता है अगर हमने अच्छे से खेती करी तो दूध देने का उनका काम है, हमें संवर्धन करना भी चाहिए। लेकिन जब दूध ना दे तभी भी हमारे मन में फर्क इतना नहीं आना चाहिए। वो स्थिति हमारी हजारों साल से थी और वही वापस करना है। उस पीरियड को ध्यान में रखते हुए नेपियर का जो पीरियड है 45 से 60 दिन या 70 दिन तक बेस्ट न्यूट्रिशन का पीरियड होता है। उस हिसाब से आपने कटिंग करके खिला दिया, पूरा का पूरा भी खा जाएगी। लेकिन गौ कृपा और गोबर डाला तो इस लेवल के पिक पे जाती है, दूसरा डाला तो उसके प्रोडक्शन और उसकी ग्रोथ थोड़े बदल जाते हैं। ये था प्रशिक्षण का फुल वीडियो। इसके बाद मैं एक एक टॉपिक, अलग अलग टॉपिक से एक एक वीडियो को लाऊंगा, जिससे पार्टिकुलरली जिस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना हो सेम उसी टॉपिक का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू एंड वॉचिंग फॉर ऑर्गेनिक बिहार यात्रा वीडियो।